हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मसाले में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग पहले देख चुके थे क्या क्या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग देखने वाले हैं। और इसके पहले हम लोग देख चुके थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन में हम लोगों ने देखा था मार्क एडिशन रिएक्शन और एंटी मार्क एडिशन रिएक्शन। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे। क्या होता है, सबसे पहले कोई हम लोगों को कोई कार्बन कंपाउंड रहेगा दे के रखा हुआ, वो एल्कीन ही रहेगा। ठीक है, इसको हम 2 का C कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पहला तो हम बताए थे वो था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, फिर दूसरा बताएं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन में पहले बताएं मार्क एडिशन, दूसरा क्या बताएं एंटी मार्क एडिशन। अब ये तीसरा यानी C नंबर हम बताने जा रहे हैं क्या, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है अपने पास, जैसे कि CH3 CH CH2, ये अपने पास एक कार्बन कंपाउंड है। एलाइलिक का है, एलाइलिक का मतलब समझ में आ रहा है। पहले वीडियो में हम बात किए थे एलाइलिक का मतलब क्या था कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन रहता है, का नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन रहता है ना। बात की बात है, एक मिनट रुको, पहले रिएजेंट एक लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पे दिखलाएंगे क्या क्या रिएजेंट है, सब कुछ दिखलाएंगे, विस्तार से दिखलाएंगे, समझते रहो, बढ़िया से देखो। ठीक है, एक रिएजेंट लेंगे और रिएजेंट लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अपने आप क्या बन जाएगा, CH2 CH। हाँ, तो ये पूरा का पूरा हम उतार दिए। यहाँ पे CH3 था, CH2 दिए, क्यों दिए हैं, एक यहाँ पे अब एक्स जोड़ देंगे। यही तो है एलाइलिक कंपाउंड, एलाइलिक हेलो एल्केन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक्स जुड़ा हुआ था। ये एलाइलिक बना कैसे, ये तो समझ में आया नहीं होगा। और रिएजेंट क्या लिए वो भी समझ में नहीं आया होगा। तो एक बना के दिखाते हैं, फिर रिएजेंट भी बता देंगे। एक बना के दिखलाते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे कि हमको देख रखा है ये कंपाउंड CH3 CH CH2 जो हम लोग ऊपर में लिए थे। मान लो इसको क्या कराएं हम, इसको 450 डिग्री सेल्सियस पे Cl2 से रिएक्ट करा दिए। किससे रिएक्ट करा दिए? Cl2 से रिएक्ट करा दिया, क्लोरीन से रिएक्ट करवाए ना। तो क्या होगा ना कि लास्ट वाले के थी, ये लास्ट वाला का मतलब हमेशा लास्ट वाला ही नहीं होता। ऐसा बोलेंगे कि डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसका नेक्स्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन पे हम लोग हेलोजन को लगाएंगे। तो यानी ये नेक्स्ट वाला कार्बन यहाँ है, तो यहाँ से हमको पहले एक H को हटाना पड़ेगा। तो एक H को शांति से हटा लेंगे, शांति से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। बोलो, शांति से हटा लिए ना। अब उसके बाद Cl दिख रहा है ना, Cl2 है, लिए एक ही Cl बैठाएंगे और ये Cl बैठा लिए और ये मेरा बन गया। समझ में आया, ये मेरा बन गया कौन, एलाइलिक हेलो एल्केन। इसी को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा लिए हैं, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। समझ में आया। अब बात आया था रिएजेंट का, है ना। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या क्या होता है, ठीक। तो देखो रिएजेंट हम दिखलाते हैं क्या क्या रिएजेंट हो सकता है। रिएजेंट कौन कौन हो सकता है, यानी कैटलिस्ट हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात करेंगे कि जो रिएजेंट में टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा हाई होता है। क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। तो हम लोग लेंगे टेम्परेचर जो रहेगा वो हाई होगा, लगभग हाई होता है लगभग कितना से कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है टेम्परेचर, ठीक। और क्या, हाँ, रिएजेंट में एक हो सकता है NBS। अब ये क्या होता है NBS को क्या कहा जाता है, एन ब्रोमो नाम है इसका, एन ब्रोमो सेक्सिना नाइट, हाँ, एन ब्रोमो सेक्सिना नाइट। ये क्या करता है, ये करने का काम और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे Br चिपक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के Cl चिपका ना, वहाँ पे क्या करता है, Br जाके चिपक जाएगा, यानी ब्रोमीन जाके चिपक जाएगा। ठीक है, क्या चिपक जाएगा, ब्रोमीन। तो ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम हो जाएगा यहाँ ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन के कारण हो जाएगा यहाँ पे Br। ठीक है ना। ये NBS क्या करता है, समझ में आया कि नहीं आया, ये NBS का काम था। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर अपना रिएजेंट क्या है, थर्ड नंबर रिएजेंट है SO2Cl2, ठीक है। ये और किसी का नहीं, Cl का करेगा, Cl इसके पास हेलोजन है ना, तो वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और Cl को लगा देगा। तो Cl के लिए, ठीक है ना। तो ये हुआ तुम्हारा रिएजेंट। कौन कौन हो सकता है, SOCl2 हो सकता है या NBS रह सकता है, ठीक। डायरेक्ट Cl2 लिख दिया तो भी दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर जो होगा वो इतना के बीच में होगा, याद रखना। एक अच्छा खासा रिएक्शन दिखलाते हैं, ठीक है, रुको। एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया हुआ है फिर से CH3। अब तो तुम लोग बोलने लगेगा कि अरे अब तो समझ में आ गया, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। देखो तो इस बार एक बढ़िया से रिएक्शन लेके दिखाते हैं, है ना। और ये एक बार फिर से वही कंपाउंड ले लिए, फिर से वही कंपाउंड है। अब हम लोग क्या किए हैं कि
एक रिएजेंट लेंगे और रिएजेंट की जगह पे अभी ना समझाया था वो SO2Cl2 ले लिए, SO2Cl2 ले लिए, SOCl2 ले लिए, जैसे कि पहले अभी हम समझाए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टेम्परेचर ले लो, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। जैसा कि हम बोलते हैं टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री, 500 नहीं, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, तो ये ले लिए। अब ये करेगा क्या, SO2Cl2 किसका काम करता है, Cl को लगाने का, तो H को हटाएगा, Cl लगाएगा। तो वही काम करना है, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देना है, बहुत ईजी है ना। और यहाँ पे क्या लगा देना है, एक Cl लगा देना, बहुत ईजी था, नहीं था? तो ये इजी रिएक्शन है ना। तो ये हुआ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलो, फायदे में रहोगे, है ना। चलो ठीक, कोई दिक्कत? तो हम लोग देख लिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन फ्रॉम, दिखेंगे ना, अब दिख रहा होगा, क्या देखेंगे, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो अब हम लोग देखने वाले तीसरा नंबर ना, तो तीसरा नंबर देखने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल। मतलब फ्रॉम अल्कोहल का मतलब हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे, कहाँ से, अल्कोहल से। कि कौन सी चीज़ का उपयोग करेंगे, अल्कोहल का, है ना। चलो हम लोग को बनाना क्या है, हेलो एल्केन बनाना है। मान लो कहीं पे अल्कोहल ऐसा दिया रहेगा, आर मतलब कि कोई भी वहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे OH है, OH का मतलब वहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है, तो ये अल्कोहल हो गया अपना, तो कोई अल्कोहल। अब अल्कोहल है और बनाना हमको क्या चीज़ है, RCl, यानी हेलो RCl। हाँ, RCl ही हमेशा ज़्यादा है, यहाँ पे भी तुम लोगों को पढ़ना है। तो RCl बनाना है, यानी एक हमको क्या बनाना है, हेलो एल्केन, है ना। एक हमको हेलो एल्केन बनाना है। तो चलो हेलो एल्केन यहाँ पे मिल गया हमको, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना, कौन कौन सा रिएजेंट यहाँ पे लेना है। तो रिएजेंट तुमको दिखला देते हैं। सबसे पहला तुम्हारा लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं, तो देख लो, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस जिसमें पानी नहीं होगा, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इन दोनों का मेल को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। इसको लुकास खोजा था तो लुकास रिएजेंट कहा गया। दिख रहा होगा, दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया एक रिएजेंट। दूसरा और ये रिएजेंट ले लेते हैं। एक रिएजेंट हो सकता है तुम्हारे लिए PCl5 हो, PCl3 हो, है ना। हो सकता है SOCl2 हो, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारे पास रिएजेंट आ सकता है तुम्हारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो हम लोग को इससे ये बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। फ्रॉम अल्कोहल कैसे लुकास रिएजेंट समझना है, हर कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो में बस लगे रहो, स्किप कहीं मत करो, बढ़िया से समझते रहो, है ना। बोर होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी बोर हो रहा है, पानी लेके बैठो, पेन कॉपी, है ना, और पानी का बोतल, ये तीनों चीज़ लेके बैठो। वीडियो में बड़ा मजा आएगा, पूरा पढ़ते जाओ। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग समझेंगे लुकास रिएजेंट, इसके बारे में थोड़ा, लुकास रिएजेंट इसके बारे में, लुकास रिएजेंट के बारे में, है ना। थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। लुकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहता है ये सब, लुकास रिएजेंट का रिएक्शन सब, है ना। तो ये हो लुकास रिएजेंट। क्या रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, कि एक अल्कोहल रहेगा, ये अल्कोहल हो गया। वहाँ पर क्या रहेगा, तुमको कॉन्क HCl दिया रहेगा, ये HCl हो गया, है ना। और कॉन्क HCl के साथ क्या रहना चाहिए था, प्लस में बता देना, एनहाइड्रस ZnCl2, ये रहेगा, है ना। होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसका H और इसका OH, मैकेनिज्म भी बता देंगे, पहले ये समझ जाओ। इसका H और इसका OH आपस में मिल करके निकल लेगा, इसका H और इसका OH आपस में मिल करके निकल लेगा। क्या निकल लेगा, H2O बन गया। फिर बचा क्या अपने पास, R और Cl, लिख दो RCl। और क्या यही हमको चाहिए था, हेलो एल्केन, मिल गया ना। तो बड़ा ईजी होता है लुकास रिएजेंट का ये सब क्या बोलते हैं, रिएक्शन, है ना। ये तो एक रिएक्शन था। चलो इसका मैकेनिज्म देख के आते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्यों। चलो मैकेनिज्म देखा जाए इसका मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, है ना। मैकेनिज्म समझने के लिए थोड़ा धैर्यवान बनना, थोड़ा धैर्य से देखना, बड़ा मजा आएगा। कहीं पे ROH था, ROH का मतलब क्या है, ROH का मतलब क्या है, ये अल्कोहल था। ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर होता है, बोले तो लोन पेयर का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही लोन पेयर होता है ना। उसको हम लोग क्या करवाएं कि एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्ट करवाएं। सबसे पहले ZnCl2 से ही रिएक्ट करवाया जाता है। HCl ZnCl2 दिख रहा है ना, सबसे पहले ZnCl2 से रिएक्ट करवाएंगे, है ना। ZnCl2 से रिएक्ट करवाएंगे। कहा जाता है कि जो ZnCl2 है ना, ये OH निकालने का काम करता है। किसको निकालने का काम करता है, OH को निकालने का काम करता है। इसीलिए सबसे पहले
हम लोग इसको ZnCl2 प्रोवाइड करते हैं। चलो तो ZnCl2 प्रोवाइड किया। ए भाई हम नहीं कर रहे कुछ, है ना, ये अपने आप होता है, ये सारा कुछ अपने आप होता है। हम लोग को सिर्फ अनुमान लगाया गया है। केमिस्ट्री का पूरा जो मैकेनिज्म है सिर्फ अनुमान पे चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा तो ऐसा बना होगा। लास्ट में लोग क्या किए, घोल घाल दिए, बन गया, अपने आप बन गया, है ना। अब उसके बाद हम लोग अनुमान लगा के ऐसा हम लोग अपना ग्रंथि छाप लिए हैं ग्रंथ, ठीक है। और वही ग्रंथ तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है। 1000 साल से एक ही को हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं और वही तुम भी पढ़ रहा है, आगे चल के तुम किसी को भी पढ़ाएगा, पढ़ाओगी, है ना। तो वही चीज़ चलता है। आओ समझो, ZnCl2 से रिएक्ट करवाएं। सबसे पहले ZnCl2 से लोन पेयर जैसा ही है ना, ये रहता है ना, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको हजम नहीं हो रहा है। इसको मन कर रहा है किसके सामने जाके फेंके, किसके सामने किसको दें, किसको फेंके, किसके साथ बॉन्डिंग करें, है ना। बहुत इसके पास एक्स्ट्रा है, उछल रहा है, तो ये फटाक से Zn के ऊपर अपना अटैक कर देगा, है ना। ZnCl2 के ऊपर अपना क्या कर देगा, अटैक करेगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। दिखलाते हैं कैसे। आर ओ था, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, तो ZnCl2 बना लिया बॉन्ड ओ के साथ। H भी था तो H को यहाँ रहने देते हैं, है ना। अब लोन पेयर का तो ये यूज़ किया, लोन पेयर का ये कौन क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। चलो अब ऑक्सीजन के पास थोड़ा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बढ़ गया है, और जब बॉन्ड बढ़ जाता है तब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर जब बॉन्ड बढ़ जाएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। ले अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे ऊपर प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। प्लस चार्ज का मतलब यहाँ। अब हम क्या करें, अब ऑक्सीजन करे तो करे क्या, हम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन करेगा, करे तो करे क्या। तो ऑक्सीजन क्या करे, तो आओ दिखलाते हैं ऑक्सीजन क्या करे। अपने पास ये प्रोडक्ट मिला था ना, अपने पास बचा क्या था पिछले पन्ने में, ये बच गया था अपने पास ZnCl2, इसके ऊपर आ गया था प्लस चार्ज। अब ये करे क्या, तो करे क्या, तो बोलेगा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, हमको कैसे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, तो किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया या फिर बॉन्ड बढ़ गया, यही मतलब होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन किसी से चाहेगा कि दे भाई दे अपना बॉन्ड, या फिर तोड़ के भाग जा, या तो हमको अपना ये दे, बॉन्ड का कमी हो जाना, बॉन्ड तोड़ दो तो भी मेरा प्लस हट जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दो प्लस हट जाएगा। आर से अपना इलेक्ट्रॉन टीनेगा, दे 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 इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था फिर ब्रेक हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, आर अलग हो गया और ये भाग पूरा अलग हो गया। कौन, ZnCl2, और ये OH जो था वो अलग हो गया। आर के ऊपर प्लस चार्ज आया क्योंकि आर भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपना दिया है। जैसे कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया था। हाथ से याद रखना यार, जब भी मैकेनिज्म तुम लोग को बताएंगे तो जो दे रहा होगा पहले तो उसके पास लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको दे देगा, और देने के बाद खुद ही प्लस चार्ज में आ जाएगा। फिर प्लस चार्ज के कारण ना वो फिर बेचैन हो जाएगा, अब चाहेगा कि किसके साथ हम शेयरिंग कर ले या फिर कौन सा बॉन्ड तोड़ लें, है ना। शेयरिंग करें मतलब अपना बॉन्ड तोड़ ले या फिर किसी इलेक्ट्रॉन खींच ले, ऐसा चाहते रहता है। अब ये R प्लस बन गया और ये ZnCl2 OH आ गया। अब वो समय आ गया है जब कौन, HCl को रिएक्ट कराएंगे, किसको, HCl को, वो समय आ चुका है। अब कैसे समय आ गया है, क्योंकि हम लोग क्या लिए थे लुकस रिएजेंट में, याद है, HCl लेते थे और एनहाइड्रस ZnCl2 लिए थे। तो ZnCl2 तो ले लिए लेकिन HCl अभी तक बाकी ही था, तो अब HCl से रिएक्ट कराएंगे। क्यों, क्योंकि HCl को अगर तोड़े तो दिखता है H प्लस और Cl माइनस इसके पास है, Cl माइनस चला जाएगा R प्लस के साथ और H प्लस चला जाएगा इसके पास। देखो क्या होगा फिर, R प्लस और Cl माइनस मिलके RCl बन जाएगा, जो हमको चाहिए था वो हमको अब मिल गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ZnCl2 एक OH था ही, एक और H चला गया, यानी क्या बन गया, H2 हो गया, H2O, क्या बन गया यहाँ पर, H2O, और H2O बोला भैया हम अपने खुद ही अच्छे रहते हैं, और H2O ZnCl2 से ब्रेक होकर के अलग हो जाएगा और ये इतना चीज़ बन जाएगा, ठीक है। हुर्रे, तो हम लोग को मिल गया जो चाहिए था, मिल गया। तो ये होता है क्या, लुकस रिएजेंट का मैकेनिज्म। नई मैकेनिज्म समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लो। अब भैया अब रिवाइनो करके नहीं समझ में आ रहा है तब तो हमारा ट्रिक है OH और H रट लो, इधर से H और यहाँ से OH। मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं पूछता है, यहाँ से OH यहाँ से H निकाल लिए, और ये बचा क्या R और ये Cl, RCl रह गया, H2O निकला था, ये H2O यहाँ दिखला दिया। ये तो याद रखना पड़ेगा, ये किसी को भी याद रखना पड़ता है, चाहे मैकेनिज्म चाहे कुछ हो। तो ये रिएक्शन हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हुआ लुकस रिएजेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे लुकस रिएजेंट टेस्ट, वो भी बहुत जरूरी होता है। नहीं इतना जल्दी नहीं, एक और रिएक्शन इस पर हो ही जाए, क्यों, एक और रिएक्शन हो जाए। चलो तो एक और कंपाउंड लेते हैं, ले लिए,
एक अल्कोहल ले लिया और हम लोग करेंगे क्या, कॉन्क HCl, HCl यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लिख दे क्या HCl, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कॉन्क HCl और ZnCl2 कैसा एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 लिया। होता क्या था, OH और इसका H आपस में मिल करके निकल जाता था और बचता क्या था, OH जब निकल गया तो Cl और Cl यहाँ पे आता था, यही ना होता था। तो क्या ऐसा हो जाएगा, देखना ध्यान से देखना, OH निकल गया H के साथ और बचा क्या Cl, तो यहाँ पे Cl लग गया, यही बनेगा प्रोडक्ट अपना। अच्छा यही बनेगा ना, यही बनेगा, ठीक है यही बनेगा, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन भाई अगर कोई एक इंसान आया और एक अब ये प्रोडक्ट बना के चला गया तो क्या कहोगे, Cl पहले लगा दिया, इस चीज़ को पहले, क्या कहोगे, उल्टा हो गया ये, देखो नहीं समझ में आया, बेंजीन पहले यहाँ था अब यहाँ है ना, पूरा टोटल पलट दिया गया है। Cl एक हम लोग बनाए थे ना, OH को हटा के यहाँ Cl लगाए थे, हैं यहाँ पर भी OH ही हटा है, लेकिन ये बदल कैसे गया, बदल गया है ना। असलियत में ये दोनों बनता है, ये दोनों बनता है, ठीक है, ये दोनों का दोनों कंपाउंड बनेगा। अब कैसे पहचाने कि ये दोनों कंपाउंड बनेगा, ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। अच्छा एक मिनट और एक चीज़ और समझ जाओ, सीधा OH यहाँ से हटाया और वहाँ Cl जोड़ दिए, तो ऐसे वाले फिगर को कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं, रिटेंशन, रिटेंशन बना यहाँ पर, क्या बना है, रिटेंशन, है ना, रिटेंशन हुआ है, क्या हुआ है, रिटेंशन। और जब उल्टा बनता है तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। देखो ना ऐसा लगेगा ना जैसे कि अगर इसके सामने एक मिरर खड़ा कर देते ना तो जैसा बनता वैसा ही है, बेंजीन इधर तो इधर हो गया, हाँ OH इधर है तो अब उधर हो गया, तो OH उधर से हटाए होंगे तब ना Cl जुड़े हैं, तो एक मिरर खड़ा कर देंगे ना वैसा बन जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। किसी किसी में सिर्फ रिटेंशन बनता है, किसी किसी में इन्वर्जन बनता है, लेकिन यहाँ दोनों बन रहा है। जब दोनों बनता है तो दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक। जब दोनों बनता है तो यहाँ दोनों बनता है इसलिए रेसमिक मिक्सचर। अब ये क्या नया नया फंडा बताने लग गए आप, नहीं यही सब दिमाग में चल रहा है, अरे बताना पड़ता है यार, नहीं बताएंगे तो एग्जाम में छूट जाएगा, ठीक। वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम की ओर, थोड़ा जान जाओ कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, पिछले वीडियो में बात किए थे कि एक कंपाउंड बन रहा था 2 डिग्री, याद आ रहा है, मेरे पास अभी तक उसका नोट्स बना हुआ है, हम दिखला सकते हैं, दिखलाते हैं, रुको दिखलाते हैं थोड़ा। देखो यही वाला कंपाउंड था, है ना, और कंपाउंड था, और जब Cl2 से रिएक्ट करवाया था तो हम लोग एक बार यहाँ से H हटा के Cl जोड़े थे, है ना, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। और जब यहाँ पे आया तो 2 डिग्री हेलो एल्केन। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री क्यों, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उस कार्बन से वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो 1 डिग्री। तो हम बताए थे कि जो 1 डिग्री है वो माइनर बना था, कम बना था और बहुत स्लो बना था, और जो 2 डिग्री है वो बहुत फास्ट बना था और ज़्यादा बना था, है ना। हमेशा यही होता है मेरे भाई, हमेशा यही होता है। क्या होता है कि 1 डिग्री, या फिर उल्टा लिखते हैं 3 डिग्री सबसे पहले बनता है और सबसे ज़्यादा बनता है 3 डिग्री कंपाउंड। फिर 2 डिग्री कंपाउंड, है ना, समय लेता है बनने में अच्छे से, मतलब कम समय लेता है, और 1 डिग्री बनने में फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा समय 1 डिग्री लेगा, फिर बहुत जल्दी हो जाएगा 2 डिग्री, और उससे भी जल्दी हो जाएगा 3 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये रेट का स्टेबिलिटी होता है, मतलब कि कोई भी कंपाउंड कितना जल्दी कितना फास्ट तैयार होगा, ये होता है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो रुको सीधा कर देते पहले। रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी, है ना। रेट यानी कितना फास्ट कोई काम करेगा, कितना फास्ट कोई रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, कि वो कितना स्टेबल है ना। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। अगर ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ज्ञान नहीं है आपको तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, है ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कि स्टेबिलिटी का फंडा क्या है। अभी भी नहीं समझ में आता, एक और तरीके से समझ में आता है, समझा देते हैं। क्या करेंगे, समझाने का काम है।
हो सकता है कोई दूसरा पहला बच्चा आया हो, पहला दिन। देखो ये जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, या फिर मेरा अपना OH जुड़ा हुआ है, हेलोजन नहीं सॉरी, जो OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन तो बोलेंगे इसको 3 डिग्री, है ना। ये ज़्यादा स्टेबल होगा और जल्दी फास्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 कंपाउंड यानी कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 डिग्री। ये उसके बाद बनेगा। और सबसे स्लो कौन बनेगा? सबसे स्लो कौन बनेगा? जो कि सीधा सीधा होगा, CH3 CH2 OH। OH इसका मतलब क्या है? ये दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? CH3 CH2 OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से? सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और ये 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, मालूम है ना? स्टार्ट में लगा दे कैमरे को, ठीक। तो समझ में आया, ठीक। तो रेट पता चल गया। इसी पर लुकास रिएजेंट टेस्ट है। एक एग्जाम में आता है कि लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या है, सीधा पूछ दे, या तो बोल दे कि आप अल्कोहल सभी को कौन फास्ट बनेगा, कौन स्लो बनेगा, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, है ना। तो एक तरीका है, हम बता रहे हैं, शांति से देखते जाओ। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। क्या है? लुकास रिएजेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल। पी अब बजाने रहता है लोगों को, ठीक है। तो कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या फिर कैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल में कैसे फ़र्क कर सकते हैं, ये पूछेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ऐसे देना एग्जाम में कि 3 डिग्री हम लोग अल्कोहल लिए, कोई 3 डिग्री अल्कोहल लिए, है ना। कैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में करेंगे? तो 3 डिग्री अल्कोहल लिए, उसको लुकास रिएजेंट से करवा दिए रिएक्शन। लुकास रिएजेंट याद है ना क्या था? लुकास रिएजेंट क्या था? कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, उसी को बोलते थे लुकास रिएजेंट, याद रखना होगा। जब उसको रिएक्ट करवा देंगे तो RCl तो बन जाएगा, RCl तो बन जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी बनेगा। क्या होगा? वाइट प्रेसिपिटेट के साथ, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट के साथ बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी, इमीडिएटली, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। इमीडिएटली, बहुत जल्दी, समझ में आ रहा है? फिर अगर 2 डिग्री लेते तो 2 डिग्री लेते, फिर से ऊपर वही है लुकास, ओहो टी छूट गया था, रिएजेंट लेते हैं तो फिर से तो वही बनेगा, RCl ही बनेगा, लेकिन ये अब थोड़ा स्लो होगा, ये थोड़ा स्लो लेगा, थोड़ा सा स्लो, 5 से 10 मिनट लग जाएगा इसको होने में। डिग्री का लिख दिया, 5 से 10 मिनट लग जाएगा इसको बनने में, है ना। दही जैसा बनता है सब, दही जैसा, टर्बिडिटी उस लोगों के पास होता है, कदलापन, यहाँ पे तो देहाती में हम लोग कादो कहते हैं, कादो, है ना, कदलापन, कीचड़ जैसा, है ना। कीचड़ नहीं, दही जैसा, कैसे दही के ऊपर जमा रहता है ना, तो टर्बिडिटी होता है इसके पास। फिर 1 डिग्री अल्कोहल, ये ना के बराबर बनता है, ये ना के बराबर है, लुकस, या फिर बोल दो कि बनता ही नहीं, बहुत कम है मतलब, ठीक है। वेरी स्लो लिख देते हैं, वेरी स्लो बनता है ना। RCl बनेगा कि नहीं बनेगा कोई ठीक ठिकाना नहीं है। RCl किसी किसी बुक में लिखता है बनेगा, किसी किसी बुक में लिखता है कि नहीं बनेगा। हम लोग एक काम कर रहे हैं, बनेगा RCl बनेगा, लेकिन बहुत स्लो बनेगा। और कब बनेगा? एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हाई टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे तो, है ना, तब बन सकता है बस, मतलब कि लेकिन बहुत स्लो, है ना, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग अब कैसे क्या करेंगे कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल में अब हम लोग अंतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत फास्ट बनेगा, एक थोड़ा स्लो, और एक पता ही नहीं, बनेगा ही नहीं, है ना। तो अब हम लोग डिस्टिंग्विश करना सीख गए। समझ में आया? लुकास रिएजेंट टेस्ट आज हम लोग समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे का रिएक्शन अब दूसरे दिन, ठीक है। बाय।